होता है? डिकोडिंग पे अभी बात चल रही थी। डिकोडिंग पहचानना। अब पहचानना लोग कह देते हैं कि पहचानना, अगर कोई पूछे डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग होता पहचानना। लेकिन पहचानने का मतलब वो समझ में जिस तरीके से शामिल हो तो वो हो नहीं पाता है। अभी पूर्व में लोग, अभी मैम भी कह रही थी हाँ हम पढ़ लेंगे, तो इन्होंने वो वाक्य पढ़ा, लेकिन दरअसल ये पढ़ नहीं रही थी, उसका उच्चारण कर रही थी, शब्दों की ये पहचान कर ले जा रही थी, क्योंकि वो हिंदी के अक्षरों से वो मिले हुए, मिलकर बने हुए शब्द थे, तो उसको कर ले जा रही थी। डिकोडिंग ये किसी भी भाषा से जुड़ा हुआ है, इसको आप केवल हिंदी से ही मत जोड़िए। समझने के लिए तो हिंदी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये किसी भी भाषा से जुड़ा हुआ है, कोई भी भाषा। इसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो ये है प्रिंट चेतना, और दूसरा क्या है? ध्वनि जागरूकता। दो पक्ष है इसके डिकोडिंग के, प्रिंट चेतना, ध्वनि जागरूकता, दो पहलू। दोनों अगर नहीं है तो ये कौशल पूरा नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ये लिख दिया, अब कोई बच्चा इसको देखा, पहचान गया। आपको सच्ची पहचानना होता है डिकोडिंग का मतलब। अभी बहुत देर में पहचानना कई बार कहा भी हूँ, लिख भी दिया, अभी फिर कह रहा हूँ पहचानना ही होता है। लेकिन कैसे पहचानना? ये क्यों, ये क्या लिखा है? बच्चा बताता है, अब वो इसको देख रहा है, लेकिन ये ध्वनि के रूप में इसको नहीं प्रस्तुत कर पा रहा। क्या लिखा है? आ। अब जब तक वो ध्वनि में इसको नहीं लेकर के आएगा, आप मानेंगे कि इसको पहचानता है? बताइए। हर भाषा के संकेत होते हैं, हर भाषा के कोड होते हैं। हिंदी भाषा में अक्षर, अंग्रेजी में अल्फाबेट, अब उर्दू में क्या होता है मैं नहीं जानता, और बहुत सारी भाषाएं क्या कहते हैं, वो उनका अपना व्याकरण है। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई भी भाषा है तो उसके संकेत हैं, वो जो संकेत होते हैं तो उसके दो पक्ष हैं। एक तो प्रिंट चेतना, मतलब वो लिखा रहेगा, लिखा रहने का मतलब क्या? प्रिंट। और उसकी ध्वनि भी है। क्या कोई कोड बिना ध्वनि के हो सकता है किसी भाषा का? क्या किसी भाषा का कोई संकेत बिना ध्वनि के हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको लिखा भी जाएगा और बोला भी जाएगा, उसको प्रोनाउंसिएट भी किया जाएगा। उसके दो पक्ष हैं। दोनों पक्ष कौन कौन से हैं? प्रिंट चेतना और ध्वनि जागरूकता। बच्चे में ये दोनों कौशल है, तभी तो माना जाएगा कि पहचानता है वो। कोई भी शब्द लिखा हुआ है, अभी जैसे मैंने कहा था आ माना अमन, अब उसको मिला के वो उच्चारित कर ले गया, तो आ माना अमन पहचान गया, उस शब्द को वो पहचान गया। लेकिन अमन का मतलब अभी आपने बताया नहीं। जब बता दोगे तो उसका अर्थ वो जान जाएगा। कहीं भी वाक्य में प्रयोग होगा तो वाक्य का मतलब निकाल ले जाएगा, यानी वो समझ के साथ पढ़ सकेगा। तो जब अर्थ की बात आएगी तो वो पठन में आ जाएगा। पठन दूसरी प्रक्रिया, पठन दूसरी प्रक्रिया। पठन से पहले एक है डिकोडिंग, पहचानना, और पहचानना के दो पक्ष हैं, आपका प्रिंट चेतना और ध्वनि जागरूकता। कोई बच्चा है मान लीजिए बोल नहीं पा रहा, अब एक उदाहरण में, वो बोल नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा, ऐसे बच्चे अपने जनपद में हैं, मैं तो मिला हूं। मैं गया, काफी देखा, सर ने कहा कि सर जो लिख देते हैं उतार लेती है। तो मैं सोचा कि किसी तरीके से ये, मैं उसे कुछ पूछने का प्रयास किया, क्या नाम है? अब वो सुन ही नहीं पा रही, तो बताइए
सुन रही। अच्छा, अमूमन ये भी देखा होगा कि जो बचपन से बहरा है वो गूंगा भी होता है, और जो गूंगा है वो बहरा, दोनों जोड़े में होता है साथ साथ। बाद वाला नहीं बता रहा हूँ, जन्म से कान फट जाए किसी का पर्दा वो नहीं कह रहा हूँ मैं। जन्म से अगर वो बहरा है तो वो उसका विकास हो नहीं पाएगा भाषा में। और पहले ही बताया कि उसका सिद्धांत होता है शुभोपली सुनना, सुनेगा तभी बोल पाएगा बच्चा, सुनेगा तो नहीं बोल पाएगा। और इसी सिद्धांत पर आपको कार्य करना शुभोपली पर, वही हम नहीं करते रहे लेकिन अब करेंगे क्योंकि अब हम समझ गए। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी कि बच्चा, वो लड़की जो है राइटिंग बहुत बढ़िया, सर ने कहा कि सर जो देखेगी वो लिख लेगी बस। तो हमने बहुत उसको प्रयास किया लेकिन वो हो नहीं पाया। कुछ पूछा मैंने, कुछ लिखने कहा, कुछ नहीं। तो आप बताइए कि अगर कोई बच्चा इसको देख करके जान रहा है और देख करके काफी में लिख ले रहा है, आप मानेंगे कि पहचानना है? नहीं। पहचानने के दो पक्ष, प्रिंट चेतना, ध्वनि जागरूकता। हर भाषा में, तो हिंदी से ही मत जोड़िएगा, कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसके दो पक्ष ना हो। वो उसमें प्रिंट चेतना भी होगी उसके संकेतों में, और ध्वनि जागरूकता भी होगी, और दोनों ही पहलुओं पर अगर खरा उतरता है तो ये मानेंगे कि उसके अंदर पहचानने का कौशल विकसित हो रहा है और विकसित किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात होगी। और एक छोटा सा प्रश्न इसी बात पर, ये बताइए कि जैसे मनुष्य बात करते हैं तो मनुष्यों की भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, बहुत सारी भाषाएं बना रखी है मनुष्यों ने, व्याकरण बना रखा है, नियम कानून बना रखा है, ये ना है, ये आधा ना है, ये पूरा ना है, वहां बिंदी लगेगी तो ये बोलेंगे, है सब में विधान, हर भाषा का व्याकरण। लेकिन अब हमें ये बताइए, क्या पशु पक्षी आपस में बात करते हैं? निश्चित है सभी लोग कैसे करते हैं? उसका माध्यम क्या है? मुंह। ठीक है भाई, साउंड से। और प्रकृति की भी तो भाषा है। अभी कसके ग्राम में लगे क्या लगेगा? आवाज होती नहीं, बिजली कड़कती है, बारिश होती है उसका आवाज है, हवा चलती है आवाज, तेज आंधी चलती, तूफान आता, बहुत आवाज होता है, मतलब करना। तो इस तरीके से ये निश्चित है, सत्य है कि पूरे ब्रह्मांड में जो संकेतों का आदान प्रदान है या संकेत देने का जो माध्यम है वो ध्वनि है। अब इसको सोचिए, एक बस 30 सेकंड में साउंड, बिना साउंड के हो पाएगा? इसी यही तर्क मैं आपको देना चाहता हूं कि कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें कोई संकेत ऐसा हो जो ध्वनि से न जुड़ा हो। है कोई? मैं उर्दू तो आप जानती हैं, जरूर ध्वनि होगी उसकी। क्लियर है सभी को? बताइए, कोई ऐसा संकेत किसी भाषा का नहीं है जो ध्वनि से न जुड़ा हो या जिसकी ध्वनि ना हो। निश्चित है वो ध्वनि ना ही रहेगा, ना का संकेत और ना की ध्वनि कैसे बोलेंगे, ये सब फिक्स है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल करके आता है, एक तो डिकोडिंग के दो पहलू, ये हो गया। इसके बाद में डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग है संकेतों का उनकी ध्वनियों के साथ सह संबंध स्थापित करने का कौशल, उनकी ध्वनियों के साथ सह संबंध, कोरिलेट कर पाना, कोरिलेट कर पाना, संकेतों का ध्वनियों के साथ सह संबंध स्थापित करने का कौशल डिकोडिंग कहलाता है। अब हिंदी में डिकोडिंग को पहचानना, तो ये अब पहचानना का मतलब आप ये सीधे सीधे ना सोचे कि आ लिख दिया तो आप देख करके दिया, आप देख करके आ लिख दिया तो पहचानना नहीं होगा। और जब तक उसको ध्वनि के साथ कोरिलेट नहीं करेगा तो वहां पर पहचानना नहीं माना जाएगा, डिकोडिंग नहीं मानी जाएगी।
अगर भाषा में संकेत है तो उसका साउंड है उसके साथ, जो भी सिंबल्स है उसका उसके साथ साउंड है, बिना साउंड का वो नहीं है। अब गणित में आप ले लीजिए, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, अभी आप उसमें कोई भी साइन बनाइए, ये साइन है यही, इसको दो तरीके से लगाते हैं, कभी कभी इधर लगा देते कभी उधर लगा देते, लेकिन अंतर कैसे आता है? पढ़ने से। ए इज ग्रेटर देन बी, अब जैसे मान लीजिए ए लगाया यहाँ पे, बी लगाया, तो हम बोलेंगे क्या? साइन वही है, लगाने का जैसे अगर दूसरे तरीके से लगा दिया तो साउंड बदल जाता है। ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, दूसरे तरफ से पढ़ लीजिए, बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए, हो जाएगा। कोई भी सिंबल बिना साउंड के नहीं, तो डिकोडिंग वही होगा जिसमें बच्चा कोरिलेट कर सके। तो बस डिकोडिंग में इतना ही।